मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ यूजफुल रेमेडीज शेयर किया करूँ जिससे आपको सच में फायदा मिले। तो अगर आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। देखिए, अगर आपकी डाइट में विटामिन बी, कॉपर, आयरन, जिंक की डिफिशियंसी है तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाएंगे। अगर आप बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपने बालों में, जैसे डाई का, केमिकल वाले शैम्पू, कंडीशनर का, तो मेलानिन लॉस होता है जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेलानिन को वापस लाना मुमकिन है, बालों को नेचुरली काला आप बना ये सकते आपके हैं। बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। देखिए, जब मैं पहले 10-15 साल की थी, मतलब 10-12 साल की रही होंगी, मेरे बहुत सारे बाल सफेद थे। इतने सारे मेरे बाल सफेद थे कि पूछिए मत। तो मैं क्या किया करती थी कि उनको उखाड़ दिया करती थी। मेरे बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए थे, कम से कम 50% या फिर 30% मेरे बाल सफेद हो गए थे। अगर मुझे 1 महीना हो जाता था हिना लगाए हुए तो मेरे बहुत सारे बाल सफेद नजर आते थे। फ्रिक्वेंटली मैं हिना लगाया करती थी अपने बालों को कवर करने के लिए, जबकि अभी देखिए सारे मेरे बाल काले हो गए हैं। तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को आप ट्रीट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ये मेरे साथ हुआ है और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा जो कंसिस्टेंटली नेचुरल रेमेडीज का यूज करते हैं और अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। ये पॉसिबल है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग कोई नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं कि जिससे आप स्टॉप नहीं कर सकते। नेचुरल हेयर ग्रेइंग जो समय के साथ साथ होती है, जैसे कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, वो तो नॉर्मल है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है वो नेचुरल नहीं है, उसे आप रिवर्स कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 रेमेडीज शेयर करूंगी जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हैं, जिन्हें आपको अपने बालों में अप्लाई करना है। साथ ही साथ एक बहुत ही हेल्दी सी चीज़ शेयर करूंगी जिससे आपको डेली कंज्यूम करना होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं होगी। फर्स्ट रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है जायफल। इसको इंग्लिश में नटमेग बोलते हैं। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हेयर फॉलिकल में पिगमेंट लॉस नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे बालों को, स्कैल्प को क्लीन करता है, डैंड्रफ वगैरह की समस्या को ख़त्म करता है। अगला इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस की पत्तियाँ। गुड़हल की पत्तियाँ आपको लेनी है, ड्राई फॉर्म में या फिर फ्रेश फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। गुड़हल की पत्तियों में बहुत सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को काला भी बनाते हैं, रिग्रो भी करते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में हिबिस्कस की पत्तियां बहुत अच्छी होती हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमारे बालों का जो पिगमेंट लॉस है उसको भी रोकता है, हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। साथ ही साथ अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं अपनी रेमेडीज़ में तो ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखेगा, आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। यह आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती, आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करती है जिससे कि उनमें से मेलानिन बनना शुरू होता है, आपके बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। साथ ही साथ ये क्या करती है ना कि हमारे बालों में ब्रेकेज की समस्या नहीं होने देती। स्प्लिट एंड की समस्या को खत्म करने में ब्राह्मी बहुत कमाल की होती है। तो ये जो आयुर्वेदिक हर्ब है ये है ब्राह्मी। आपको 2 चम्मच के बराबर ब्राह्मी लेना है, ड्राई, फ्रेश या फिर पाउडर फॉर्म में। अगला इंग्रेडिएंट है ब्लैक सीसमी सीड। ये काली वाली तिल है। काली वाली तिल हमारे बालों को काला बनाने में स्पेशली बहुत कमाल की होती है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक्सटर्नली हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे बालों को, हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से नरिश करते हैं। इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ईजिली हमारे क्यूटिकल्स में, हेयर क्यूटिकल्स में और हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। ये हमारे बालों को काला भी बनाता है, रिग्रो भी करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब और ये है जटामांसी। जटामांसी हमारे बालों को काला भी बनाती है, साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल के साइज़ को भी इंक्रीज़ करती है जिससे कि हमारे बालों की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे बाल घने होने लगते हैं इसका इस्तेमाल करने से।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बिल्कुल भी ऑप्शनल है, इसको मैं यहाँ पे खुशबू के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ और ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत अच्छी होती है, बालों को काला भी बनाती है, उसके साथ साथ ये हमारे बालों में बहुत ही अच्छा सा फ्रेगरेंस ऐड करती है। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज़ करिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं इसे। इसकी जगह आप इसेंशियल ऑयल जैसे लेवेंडर इसेंशियल ऑयल या फिर रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है कोकोनट। कोकोनट भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप कोकोनट यूज़ करेंगे तो आपके बालों में जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो हमारे बालों को नरिश करते हैं। देखिए हमारी स्कैल्प कुछ और नहीं होती, स्किन ही होती है। तो जिस तरीके से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं उसी तरीके से आपको अपनी स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करना चाहिए। डेली ऑयल लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑयल डेली हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता। डेली लगाएंगे तो हेयर लॉस ज़्यादा होगा, इसीलिए आपको कोकोनट यूज़ करना चाहिए। इसमें पानी डालिए, ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़िए। अब एक और चीज़ है जिसे हम लोग इसी के साथ अलग बर्तन में भिगोने वाले हैं। दोनों चीज़ों को एक ही साथ करना है, एक को नॉर्मल बर्तन में, एक को लोहे के बर्तन में। अब ये जो लोहे के बर्तन में आपको चीज़ें लेनी है, उनमें से जो पहली चीज़ है वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। यहाँ पे आपको 6-7 चम्मच के बराबर इसे लेना है, अगर आपके बालों की लंबाई मेरे जितनी है तो। फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, नेचुरल जेल होता है जो हमारे बालों में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डालता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या को ख़त्म करता है, हेयर लॉस रोकता है। अगला इंग्रेडिएंट है करी लीफ। आपको एक मुट्ठी के बराबर यहाँ पे फ्रेश करी लीफ ले लेना है। करी लीफ हमारे बालों को काला लंबे समय तक बना के रखती है। अगर आप इसको कंज्यूम भी करते हैं साथ में तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसे रेमेडी में आपको डेफिनेटली इस्तेमाल करना है। बाकी अगर आप इसे कच्चा ऐसे ही सिर्फ नहीं खा सकते करी लीफ, तो इसको आप सब्जी में डाल के खा सकते हैं। चूड़ा मटर बनाते हैं उसमें डाल दीजिए तो भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है भृंगराज का 2-3 चम्मच के बराबर। भृंगराज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में तो ये कमाल का होता ही है। साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट भी करता है और रिवर्स भी करता है। इसका इस्तेमाल करने से हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, बालों का जो पिगमेंट लॉस है, मेलानिन लॉस है, वो नहीं होता, तो हमारे बाल बहुत बुढ़ापे तक काले ऐसे ही बने रहते हैं। कैसे आप लोग देखते होंगे पुराने ज़माने में लोगों के बाल कितने लंबे घने काले हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ करते थे। अगर आप भी सिर्फ नेचुरल रेमेडी का यूज़ करते हैं, अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखते हैं, आपके बाल भी लंबे समय तक काले रहेंगे। इसमें पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा सा पानी डालिएगा, इतना कि सारी चीज़ें भीग जाएं, उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऊपर बचे, फिर रात भर उसे भी भिगोना है। अब देखिए इसे हमने रात भर भिगोया था और ये बहुत अच्छे से फूल चुका है, सारे जो इंग्रेडिएंट्स है अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। इसका हम लोग हेयर सीरम बनाएंगे, जिसे कि ओवरनाइट लगा के अपने बालों में आपको छोड़ना होगा, इसे वॉश नहीं करना। इसमें आपको ऑरेंज का छिलका भी डालना है, इसकी जगह नींबू का छिलका आप ले सकते हैं, अनार का छिलका ले सकते हैं, मौसम्मी का छिलका ले सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग इसको ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और इसको स्ट्रेन कर लीजिए। ठीक है, मैंने इसको पूरा स्ट्रेन नहीं किया, बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं ना उसको मैंने इसी ग्राइंडर में वापस से डाल दिया। अभी इसका हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सीरम बनाने के लिए ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है ना, पिंक कलर की कटोरी में आपको जो लिक्विड दिख रहा है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे हेयर सीरम बनाने के लिए। हेयर सीरम बनाने के लिए सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और आपको चाहिए, और वो है एलोवेरा जेल। आपको फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है, मार्केट वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। आपको 4-5 चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल लेना है। अगर मैं बात करूँ ना सही रेशियो की, तो जितना आपने लिक्विड इस्तेमाल किया है उतना ही आपको एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल करना होगा, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम जेल जैसी हो जाए। अब इसे क्या करना है कि एक एयर टाइट बॉटल में, कांच के बॉटल में स्टोर करके रख लेना है। इसे अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो पूरे 15 दिन तक चल जाएगा, लेकिन ठंडी का दिन है, इसे फ्रिज में आप नहीं रखना चाहते तो बाहर 10 दिन तक चल जाएगा, 1 हफ्ते तो आराम से चलेगा। तो इसे आप डेली लगाएंगे। किस तरीके से लगाना है आगे दिखाने भी वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी सी डाइट भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी हेयर के लिए। इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। अभी देखिए इसको बहुत ही थोड़ा सा लगाना है पूरे स्कैल्प में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या ये हमारे स्कैल्प पे जमेगा नहीं, तो देखिए ये आपके स्कैल्प पे जमेगा नहीं, बहुत थोड़ा लगाएंगे तो। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके स्कैल्प में चिपकेगा,
तो बहुत थोड़ा सा लगाना है और थोड़ा ही मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे लगाने का कोई काम नहीं है। ये थोड़ा सा बस आपके हेयर फॉलिकल को मिलना चाहिए, मिल गया तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। ज़्यादा मात्रा में लगाना ही नहीं इसे। अब देखिए ये जो इंग्रेडिएंट हमने रात भर के लिए भिगोए थे, फ्लैक्स सीड वाला जो हमने आयरन के बर्तन में भिगोया था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो पूरी तरीके से फूल चुका है और सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। आयरन के बर्तन में आपको कोई भी हेयर मास्क जब आप भिगोते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो जो चीज़ होता है ना, वो हेयर मास्क होता है, वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा आयरन मिल जाता है। इन सारी चीज़ों को हमने उसी ग्राइंडर में डालना है जिसमें अभी हम लोगों ने हेयर सीरम को ग्राइंड किया था। बाकी जो रेजिड्यू बच गया था उसको हमने थ्रो नहीं किया था, इसी ग्राइंडर में वापस से डाल दिया था। तो उसी में आपको ये सारी चीज़ें डालनी है, अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अभी आप देखिए कितना अच्छा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है, जो आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे देने वाला है। अभी क्या करना है आपको कि इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। लगा के आपको ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ना है, सिर्फ 1 घंटे छोड़ना है, फिर नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। इससे आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं बहुत अच्छे से रिपेयर हो गए हैं। साथ ही साथ इसका हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से आपके बाल नेचुरली काले भी होते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो समस्या है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको ये सारा चीज़ें देखने में, मतलब रिजल्ट देखने में थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इमीडिएटली नहीं होता, क्योंकि ये कोई डाई नहीं है, ठीक है। तो आपको 1-2 घंटे रखना है, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। अब मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है पीनट। पीनट हमारे बालों को नेचुरली काला बनाता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। पिगमेंट सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो अच्छे से मेलानिन बनाती हैं, हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में बायोटिन भी पाया जाता है। विटामिन ई का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। आयरन इसके अंदर पाया जाता है, मतलब ये बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन्स और मिनरल्स का, जो हमारे बालों को चाहिए होते हैं काला होने के लिए भी और लंबा घना मजबूत होने के लिए भी। अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है, घी में नहीं भुनना है। अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब जो अगला इंग्रेडिएंट हमें रोस्ट करना है वो है वॉलनट यानी अखरोट। चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने आधा केजी दोनों चीज़ों को यूज़ किया है। देखिए अगर अखरोट की मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है, प्रोटीन बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स है ये। साथ ही साथ इसके अंदर आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कॉपर, जिंक का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ जो पीनट है उसके अंदर भी वो सारे इसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को, हमारे पिगमेंट सेल्स को चाहिए होते हैं मेलानिन को बनाने के लिए। अब देखिए इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग बारी बारी से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके अच्छा सा इसका पाउडर बना लेंगे। बहुत बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से पाउडर एक बार बन जाना चाहिए। अब देख सकते हैं इसको मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया। यहाँ पे हमारा वॉलनट भी ठंडा हो गया है। इसको भी बड़े बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे जब इसका अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे ज़्यादा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल मैंने किया। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इन्हें रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन कार्डमम यानी जो छोटी वाली इलायची होती है, हरी वाली, उसका पाउडर डाला है। अब इसको स्वीटन करने के लिए गुड़ मैं डालूंगी। देखिए गुड़ की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग मीठा खाते हैं तो वो लोग ज़्यादा गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये अनरिफाइंड होता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। गुड़ की जगह आप डेट यानी खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं गाय का घी इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं, उतना ही डालना है जितने में कि हमारा लड्डू बहुत अच्छे से बन जाए। तो मैं यहाँ पे 3-4 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके इस तरीके से गोल गोल करके इसका लड्डू बना लीजिए। अभी आप देख सकते हैं हमारा लड्डू बन के तैयार हो गया है। डेली 1 लड्डू आपको खाना है ब्रेकफास्ट में। 1 महीने तक इसे आप डेली कंज्यूम करिए। उसके बाद 15-20 दिन का गैप दीजिए, फिर डिफरेंट तरीके का लड्डू बनाइए और उसे कंज्यूम करिए। आपके बाल काले होंगे, लंबे घने मजबूत भी होंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा लड्डू शेयर किया है, जिसे अगर आप कंज्यूम करते हैं ना तो आपके बाल समय से पहले सफेद भी नहीं होते, झड़ते भी नहीं है, क्योंकि इस लड्डू के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं।
अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि देखिए हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्लिक करिए, इस लड्डू को बनाने का तरीका देखिए, इसी तरीके से बनाइए, डेली खाइए, फिर देखिए आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा, बाल काले और घने भी होंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।